तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सेल्फिश जायंट। तो ये कहानी है एक जायंट की। जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा सा एक राक्षस। तो ये जो जायंट होता है इसका एक बहुत बड़ा सा गार्डन होता है जो कि इसके घर के बाहर होता है, लेकिन वहाँ पर ये कुछ सालों से नहीं रह रहा होता है। अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स से ये अपने एक फ्रेंड जिसका नाम होता है कॉर्निश ओगर, उसके वहाँ पर रह रहा होता है। तो उस टाइम पर जो गार्डन होता है वहाँ पर आफ्टरनून के टाइम पे आफ्टर स्कूल बच्चे जो होते हैं वो आते हैं खेलने के लिए। तो वो लोग वहाँ पर बहुत मज़े से खेलते हैं, क्योंकि जो जायंट का ये गार्डन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। वहाँ पर बर्ड्स होते हैं, वहाँ पर चेरी ब्लॉसम्स होते हैं, वहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। लॉन्ग ग्रासेस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो बच्चों को वहाँ पर खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन एक दिन जो जायंट होता है वो अपने घर वापस आ जाता है। तो इसके बाद जो जायंट होता है वो सभी बच्चों को वहाँ से भगा देता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता। वो एक बहुत बड़ी सी एक दीवार वहाँ पे खड़ी कर देता है और वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाता है जिस पे लिखा होता है ट्रांसपासेस विल बी प्रोसिक्यूट, जिसका मीनिंग होता है कि कोई भी यहाँ पर अगर आएगा मेरे गार्डन में तो उसे बहुत ही ज़्यादा कड़ी एक सज़ा दी जाएगी। तो जो जायंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है, काफ़ी बड़ा होता है, पावरफुल होता है। तो इसीलिए उसके डर से कोई भी बच्चा जो है वहाँ पर नहीं आता। तो थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर हर जगह पर स्प्रिंग सीज़न आ जाता है, लेकिन जो जायंट होता है उसके घर पर एक भी फूल नहीं खिला होता। वहाँ पर अभी भी विंटर सीज़न ही चल रहा होता है। वहाँ पर हेल स्टोन्स होते हैं, वहाँ हर जगह पे स्नो होते हैं, वहाँ पर एक फूल एक पत्ता नहीं होता। तो जो जायंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा निराश होता है और सोचता है कि इस बार मुझे ऑटम के जो फ्रूट्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे खाने को। तो इसके बाद वो जो जायंट है वो निराश होकर सो जाता है। तो एक दिन जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि जो उसका गार्डन है वो पूरी तरीके से स्प्रिंग में बदल जाता है। वहाँ पर फ्लावर्स सूख जाते हैं, वहाँ पर ट्रीज़ जो होते हैं वो आ जाते हैं, वहाँ पर बर्ड्स चहचहा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो हैं वहाँ खेल रहे होते हैं वापसी। तो जायंट जो है वो नोटिस करता है कि जो उसने दीवार बनाई थी वहाँ पर एक छोटा सा होल है जिसमें से कि वो बच्चे आ गए हैं खेलने के लिए। तो जो जायंट है उसे ये बात समझ आने लग गई थी कि ये जो स्प्रिंग सीज़न आया है ये बच्चे ही साथ में लेकर आए हैं, क्योंकि बच्चे अपने साथ खुशियाँ लेकर आते हैं। तो इसके बाद जो जायंट है वो देखता है कि एक कोने में एक छोटा सा बच्चा जो है वो रो रहा होता है। तो जो जायंट है वो सोचता है कि मैं उसके पास जाकर पूछूं कि उसे क्या हुआ है। तो वो नोटिस करता है कि जो बच्चा होता है उसे पेड़ के ऊपर बैठना होता है, लेकिन पेड़ की डाली जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। तो वो जायंट जो है वो डिसाइड करता है कि मैं जाऊंगा इसके पास और इसे उस पेड़ के ऊपर बिठा दूंगा। तो जायंट जैसे ही अपने घर के बाहर निकलता है तो सभी बच्चे डर के वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन वो जो बच्चा रो रहा होता है उसका ध्यान नहीं होता जायंट की तरफ, तो इसीलिए वो नहीं भाग पाता। तो जो जायंट है वो उस बच्चे के पास जाता है, उसे उठाता है और उस पेड़ के ऊपर बिठा देता है। तो जो वो बच्चा होता है वो जायंट को एक किस भी करता है गाल पर, प्यार के तौर पर। तो जो सभी बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि जायंट जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा उस बच्चे को। तो ये जो जितने भी बच्चे होते हैं ये सारे वापस आ जाते हैं और हर जगह पे स्प्रिंग का मौसम जो है वो फैल जाता है। तो सभी बच्चे उस गार्डन में रोज़ आया करते थे। तो जायंट भी उनके साथ आफ्टरनून में खेला करता था कभी कभी, और उन्हें बैठ के आराम से देखा करता था। तो लेकिन जो जायंट है वो काफ़ी ज़्यादा कभी कभी सोचता था कि वो जो बच्चा रो रहा था उस दिन, वो उसके बाद उस दिन के बाद कभी भी वहाँ पर नहीं दिखा। तो वो सोचता था कि आखिर वो बच्चा कहाँ चला गया। तो एक दिन की बात है जब सब जगह पर विंटर का सीज़न था, लेकिन जो जायंट है उसके गार्डन में स्प्रिंग सीज़न एकदम से आ जाता है। तो जो जायंट है वो एकदम से हैरान हो जाता है कि इतने सालों के बाद ही जादू हुआ है कि सब जगह पर विंटर सीज़न है और मेरे गार्डन में स्प्रिंग। तो वो जो है वो जाकर बाहर देखता है तो वहाँ पर एक बच्चा होता है जिसके हाथ और पैर पे घाव होता है। तो वो जायंट जो है वो पूछता है उस बच्चे से कि तुम्हारे पैर हाथ पे ये निशान कहाँ से आए, तुम्हें ये चोट कहाँ से लगी और तुम कौन हो। तो वो जो बच्चा है वो रिप्लाई करता है कि ये जो चोट के निशान हैं ये प्यार के निशान हैं। किसी ने मुझे प्यार से हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे मुझे चोट लग गई। तो जो जायंट है वो कहता है कि आखिर कौन है वो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो जो बच्चा है वो कुछ रिप्लाई नहीं करता इतना खास, लेकिन फिर उसके बाद वो बोलता है कि आओ आज मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेके जाता हूँ। तो वो जो बच्चा होता है
उसका जो गार्डन होता है वो हेवन होता है, क्योंकि वो बच्चा हेवन से आया होता है और वो जो जायंट होता है वो उसे अपने साथ ले जाने आया होता है गॉड के पास। तो वो बच्चा उसे बोलता है कि चलो आपका टाइम हो गया है मेरे गार्डन में जाने का, मतलब कि हेवन में जाने का। इसका मतलब जायंट जो है उसके मरने का टाइम आ गया था। तो इसके बाद जो चेरी ब्लॉसम्स के पत्ते होते हैं वो उस जायंट को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। तो ये थी इस कहानी की समरी। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।